अंबिया और पैगंबर आए और जिसने पैगाम लाया हर एक के पैगाम में इनकलाब था। वो इनकलाब उस जमाने तक महदूद रहा, लेकिन वो इनकलाब सारे जमानों तक बढ़े ये नहीं हो सका, सारी कायनात तक जाए ये नहीं हो सका। और जब सब पैगंबर पैगाम भी ले आए और जब सब पैगामों ने इनकलाब भी बर्पा कर दिया, अब पैगंबर भी एक रह गया और इनकलाब भी एक रह गया और पैगाम भी एक रह गया। अब जो पैगंबर आ रहा है इस जैसा पैगंबर भी कोई नहीं, और जो पैगाम आ रहा है इस जैसा पैगाम भी कोई नहीं। आगे चलकर बताता हूं, अब जो इनकलाब आ रहा है इस जैसा इनकलाब भी कोई नहीं। अगर आपकी तवज्जो रहे, मेरे साथ आप मुतवज्जे रहे, तो मैं शायद बात समझाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने उन्वान को एक नया रुख दिया है कि हर नबी इनकलाबी होता है, पैगंबर होता ही वो है जो पूरा पूरा लेता है, पूरा पूरा देता है, न घटाता है न बढ़ाता है, न मिलावट करता है, न कहीं से लेता है न मिलावट होने देता है, न कोई चीज़ बीच में दाखिल होने देता है। जितनी जितनी लेता है पूरी लेता है। पैगंबर पैगाम लाता है, हर पैगाम में इनकलाब होता है, इनकलाब के असरात नजर आते हैं, और जब इनकलाब के असरात नजर आते हैं तो वो इनकलाब आगे बढ़ता है। इनकलाब के मुखालिफ भी आते हैं, मुनकिर भी आते हैं, वो जलील और रुस्वा होते हैं। चलते चलते बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते आखिरी पैगंबर तक आ गई। अब पैगंबर आखिरी है, और पैगंबर आखिरी बड़ा अजीब है, बड़ा मुनफरिद है, बड़ी खुसूसियत कामिल है कि इस पैगंबर में सारे नबियों के पैगंबरों के इनकलाब की झलक मौजूद है, और इस पैगंबर में सारे पैगंबरों के पैगाम की झलक मौजूद है। इस पैगंबर में सारे पैगंबरों की झलक मौजूद है, और इसके पैगाम में सारे पैगंबरों के पैगाम की भी झलक मौजूद है। ये सारे पैगंबरों के पैगाम को लेकर आया और सारे पैगंबरों के औसाफ को लेकर आया। अब जिस नबी का पैगाम ढूंढना है वो इसके पास मिलेगा, और जो पैगाम ढूंढना है वो इसके पास मिलेगा, और जिस नबी की सिफात ढूंढनी है वो इसके अंदर मिलेगी, और जिस नबी की खूबी तलाश करनी है वो इसके अंदर मिलेगी। हर खूबी से ये मुज़य्यन है, और जो पैगाम लाया है वो पैगाम भी बड़ा खूबसूरत और मुनफरिद और अजीम है, इसलिए वो पैगाम भी बड़ा खूबसूरत है, ज़ात भी बड़ी खूबसूरत है, सिफात भी बड़ी खूबसूरत है, कमालात भी बड़ी खूबसूरत है। खुलासा नतीजा निकला, इस पैगंबर जैसा पहले कोई नहीं आया, बाद में तो आएगा ही नहीं, इसकी मिसाल पहले कोई नहीं हुआ, बाद में भी कोई नहीं होगा। तो जो इन पैगाम इसे मिले वो पैगाम भी ऐसा मिले जो सबको नहीं मिला। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब आप क्या कह रहे हो? एक बात तो समझ में आ गई कि इस रसूल जैसा रसूल कोई नहीं है और इस पैगंबर जैसा पैगंबर कोई नहीं है, ये बात तो सामने आ गई। लेकिन पैगाम तो सबका यही था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका पैगाम यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका पैगाम भी तो यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुनफरिद बात क्या है, यकता बात क्या है, अलहदा बात क्या है, पैगाम में वो खूबी कौन सी है जो आप बताना चाहते हो? तो मैं अगली बात कर रहा हूँ। सब नबियों ने कहा था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने के बाद किसी ने कहा था आदम सफीउल्लाह, किसी ने कहा था नूह नजीउल्लाह, किसी ने कहा था ईसा रूहुल्लाह, किसी ने कहा था मूसा कलीमुल्लाह, किसी ने कहा था ईसा रूहुल्लाह। कोई सफीउल्लाह कह रहा है, कोई नजीउल्लाह कह रहा है, कोई कलीमुल्लाह कह रहा है, कोई ज़बीउल्लाह कह रहा है, मगर नबीउल्लाह कोई नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह कोई नहीं कह रहा। समझो नुक्ता समझो, पैगाम इनकलाबी, नबी इनकलाबी, मगर इनकलाब मुनफरिद है। वो सब बात कर रहे थे सिफात की, और इसमें बात हो रही है रिसालत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं कहा, मुस्तफ़ा नहीं कहा, है मगर नहीं कहा। कहा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और क्यों नहीं कहते हम नबी हैं, और क्यों नहीं कहते हम रसूल हैं? उनके कलमों में नबूवत का जिक्र क्यों नहीं है, रिसालत का जिक्र क्यों नहीं है? इसके कलमे में रिसालत का जिक्र क्यों है? पता चला ये ज़ात में भी लाजवाब है, पैगाम
जवाब है।